बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि जब राम और सीता वनवास को जा रहे होते हैं तो उस समय उनकी क्या स्थिति होती है। सबसे पहले हमने देखा कि सीता जी के माथे से पसीना आने लगा, थकने लगी। फिर हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी का जो इंतज़ार करने के लिए, उनकी प्रतीक्षा करने के लिए वो रामचंद्र जी से कहती है। उसके बाद जब वो जा रही होती हैं तो ग्राम बधुएं अर्थात जिस मार्ग से जाती हैं वहाँ पे जो गांव रास्ते में पड़ते हैं उनकी बहुएं उनसे किस तरह से जानकारी चाहती है, इस विषय में पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि सीता जी ने उनके वचनों को सुन करके किस प्रकार से उनकी बात का उत्तर दिया। तो बेटा प्रस्तुत पद्यांश ये भी हमारा वन पद पर से शीर्षक से दिया गया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछय करि नैन दै सैन तिन्हें, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबै, अवलोकति लोचन लाभ अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अति सुंदर बैन, बैन माने वचन, सुधारस साने माने अमृत रस से सने हुए शब्द, सयानी माने चतुर, भली माने अच्छी तरह से, सैन माने संकेतों से, अवलोकति माने देखती हैं, लाहु माने लाभ, अली माने सखी, अनुराग तड़ाग माने प्रेम रूपी तालाब में, सरोवर में, बिगसी माने खिल रही है, मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की कलियां। तो बेटा इसका अर्थ हम सुनेंगे। सुंदर सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले से कौन है। ये हमने पिछले पद में पढ़ा, सांवले से कौन है, पढ़ा था ना। सांवरे से सखी रामरे हैं, तो पढ़ा था सांवले से सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हारे कौन है। तो ग्राम वधुओं के सुधा से भरे हुए शब्दों, अमृत रस से सने हुए शब्दों को, अति सुंदर माने अत्यंत सुंदर वचनों को, अर्थात ग्राम वधुओं के अमृत रस से भीगे हुए सुंदर वचनों को सुन करके सीता जी कितनी चतुराई से उनको उत्तर दे रही हैं। देखिए कह रही हैं कि क्या कह रही है सीता जी कि मुस्कुरा रही हैं। अब कैसे बोले, उन्हें संकोच हो रहा है, तो उनके प्रश्न को सुन करके मुस्कुरा रही हैं और संकेत से, कैसे, तिरछे नेत्र करके, ठीक है, तिरछे नेत्र करके संकेत से उन्होंने उनको ये बता दिया कि ये हमारे पति लगते, श्री राम हमारे पति लगते। तो किस तरह से इन्होंने बताया है, तो कह रहे हैं कि लज्जा भी है उनको, शर्म आ रही कि कैसे वो इस बात को कहें। तो उन्होंने इसीलिए कुछ कहा नहीं, केवल संकेत से उनको बताया। तो क्या हुआ, इसका अर्थ हम व्याख्या कैसे लिखेंगे। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझाई कछु मुस्काई चली, उन्होंने सब कुछ ऐसे ही समझा दिया अपनी मुस्कुराहट से, उन्होंने वचनों से कुछ नहीं कहा। तुलसी तहि अवसर सोहै सबे, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उस अवसर पर संकेत को समझकर उनकी सभी सखियां जो रास्ते में ग्राम वधुएं थी, राम के सौंदर्य को एकटक देखते हुए अवलोकति लोचन लावली, सोहै सबे, सब कुछ उनकी सुंदरता को देखते, अवलोकति माने निरीक्षण करके, देख करके, लोचन माने नेत्र, लाव अली माने सखी, सुख देने वाली, अली माने सखी बताया हमने आपको। तो कह रही तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझ करके सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखने लगी और अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त कराने लगी।
श्री राम के दर्शनों से अपने नेत्र को लाभ प्रदान करने लगी या उनके नेत्र लाभ उठाने लगे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिगसी मानो मंजुल कंजकली, या क्या, तड़ाग भान उदय माने सूर्योदय होना, अनुराग तड़ाग प्रेम रूपी तालाब में। तो कह रहे हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। उनके जो नेत्र है सुंदर कली से उनकी उपमा दी गई है, ऐसा लग रहा है वो खिल गई हैं। तो बेटा इसकी व्याख्या आपको कॉपी में करनी होगी, तो कॉपी में पूर्ण रूप से इसको लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य के साथ लिखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य भी आप इसका देख ले कि भाषा सुललित ब्रज भाषा है, चित्रात्मक व मुक्तक शैली है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, यहाँ पर आपका रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की छटा है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। तो बेटा एक शब्द में इसको कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्राम की वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं ने अमृत जैसे मधुर वचनों से उनसे जो है ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उनके मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा शर्म के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि यह मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखते हुए अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में बाल सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल सुंदर कलियों के भांति खिल गए हों।